नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है वो नष्ट हो जाता है। तो आइए पाठ में देखते हैं वो कैसे होता है। प्रस्तुत पाठ यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ संस्कृत के पंचतंत्र से लिया गया है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति माने है, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट हंसौ निवसतः। वहाँ पर क्या तत्र का अर्थ क्या था? वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः निवास करते थे। यहाँ पर संकट विकटौ में द्विवचन है, ये दो के लिए आया हुआ है। हंसों में भी द्विवचन दो हंस की बात हो रही है। हंसों के नाम है संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। कम्बुग्रीव नामक तयोः उनका मित्र, कम्बुग्रीव नामक उनका मित्र एक उनका एक मित्र कुर्मः, कुर्मः मतलब कछुआ, अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था, कि कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र कछुआ भी वहां पर रहता था, प्रतिवसति स्म रहता था। अतः एक बार धीवराः तत्र आगच्छन्, धीवराः मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आए, एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन, वे, ते से तात्पर्य वे सभी, वे अकथयन कहने लगे, वयम हम सब, श्वः आने वाला कल, मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः, मत्स्य मछलियाँ, कुर्म कछुए आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। मछुआरे वहाँ आते हैं और क्या कहते हैं? वयम हम सब कल मछली और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अवदत् बोला, मित्रे कि हे मित्रों, अपने दो जो मित्र हैं संकट और विकट नाम के हंस, उनको बोल रहा है कि हे मित्रों, किम क्या युवाभ्याम तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, मछुआरों की बात, वार्ता माने बात, श्रुता माने सुनी, धीवराणाम मछुआरों की, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसौ दोनों हंस अवदताम बोले, प्रातः काल, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वह करेंगे, प्रातः काल जो उचित होगा वो करेंगे। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम से तात्पर्य मा प्लस एवं, मा मतलब मत, एवं इस प्रकार से, अर्थात इस प्रकार से नहीं या ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मत कहो, ऐसा न कहो। तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुथम, यथा तद तब, यथा अहम जैसे मैं, अन्यम दूसरे, ह्रदम मीन्स तालाब, गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा तुम करो। क्या कहता है कि जैसा मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा तुम करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोले,
आवाम हम दोनों, किम करवाव, क्या है कि आवाम हम दोनों, किम करवाव, हम दोनों क्या करें, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम मैं, युवाभ्याम सह, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। क्या कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस बोले, दोनों हंस बोलते हैं, संकट और विकट नाम के दो हंस वो बोलते हैं। अत्र कह उपाय, अत्र यहाँ, कह कौन, उपाय माने उपाय, तो फिर यहाँ क्या उपाय है, अर्थात कोई उपाय बताओ। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ माने लकड़ी, दंडम माने डंडा, तुम दोनों लकड़ी के दंड, एकम एक डंडे को, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को, चंचवा धारयताम चोंच में पकड़ लेना, चोंच में पकड़ो, उसको धारण करो, चोंच में, उसको चोंच में पकड़ लेना। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे को मध्य माने बीच में, अवलंबे पकड़ करके, उससे लटक करके, युवयोः पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोबारा देखें कि युवाम काष्ठ दंडम एकम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा धारेताम चोंच में पकड़ लेना। मैं, अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, लकड़ी के डंडे के मध्य अवलंबे लटक करके, बीच में लटक करके, युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस कहने लगे, दोनों हंस कहने लगे, संभवति एषः उपाय, हाँ यह उपाय तो संभव है, अर्थात ऐसा हो सकता है। किंतु अर्थात परंतु, अत्र एक है, यहाँ एक, अपायो अपि वर्तते, वर्तते माने है, अपि माने भी, इसका विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो अपाय अपि वर्तते, अर्थात यहाँ एक अपाय माने होता है हानि या नुकसान, अपाय हानि, परंतु यहाँ एक हानि भी है। किंतु अत्र एक है, अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक नुकसान भी है, एक हानि भी है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुझको देख करके, जनः मनुष्य लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे, एव माने ही, एव माने ही। एक बार दोबारा देखिए, किंतु अत्र एक है, अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक हानि भी है, क्या है वो, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य त्वाम तुझको, अवलोक्य देख करके, जनः मनुष्य अर्थात लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव माने ही, कि जब हम दोनों तुझको आकाश मार्ग से लेकर के जाएंगे तो लोग तुझे देख करके कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि यदि तुमने उत्तरम उत्तर दास्यसि दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तब तुम्हारा मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरण निश्चित है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम आकाश मार्ग से तुझको लेकर जा रहे हैं और लोग तुझे देख करके कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, और अगर तुमने कुछ उत्तर दिया अर्थात तुमने मुंह खोल दिया, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे तुम ऊपर से गिर जाओगे और तुम गिरते ही जरूर मर जाओगे। आगे देखिए, अतः इसलिए त्वम अत्रैव वसः, तुम अत्रैव यहीं पर, वस माने रहो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा यह सुन करके, तत्श्रुत्वा उनकी जो बात थी वह सुन करके, क्रुद्धः कुर्म अवदत्,
गुस्से से कुर्मः मानी कछुआ अवदत बोला। कछुआ गुस्से से बोला, किम अहम मूर्ख है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोलता हूँ कहता हूँ, तथा वैसा युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। क्या कहता है कि अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा वैसा युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। आगे देखते हैं। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे से लंबमानम लटकते हुए, लंबमानम लटकते हुए, जैसे चित्र में देख रहे हैं दोनों हंस लेकर के जा रहे हैं और जो कछुआ है दोनों हंसों ने एक लकड़ी के डंडे को, एक ने यहाँ से पकड़ लिया और एक ने यहाँ से, और बीच से कछुआ जो है वो उसमें लटका हुआ है। तो लंबमानम मतलब लटकते हुए, कुर्म है कछुए को, पौराह अपश्यन, पौरा होते हैं नागरिक, पौराह अपश्यन अर्थात नागरिकों ने देखा। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखेंगे ग्वाले, तो पौराह का तात्पर्य यहाँ पर नागरिक भी हो सकता है और ग्वाले भी लिया गया है। चित्र के माध्यम से क्या है, ग्वाले, गोपालक या ग्वाले। तो एवं काष्ठ दंडे, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटकते हुए, लंब मानव लटकते हुए, कुर्मम कछुए को, पौराह अपश्यन नागरिकों ने या ग्वालों ने या फिर गोपालकों ने देखा। पश्चात इसके बाद अधावन दौड़ते हुए, अवदंच और बोले, क्या है, जब उसको लटकते हुए देखा तो उसके पीछे दौड़ते हुए, अधावन मतलब दौड़ते हुए, अवदंच और बोले, हंग हो, अरे, ये ऊपर अनुस्वार और हो अर्थात अरे, आश्चर्य से, अरे, हंग हो, अरे, महद आश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य है। हंसों के साथ, कुर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कश्चित कोई, वदति बोलता है, कश्चित वदति कोई बोलता है, कोई कहता है। यद्ययम कुर्मः कथमपि निपतति, इसका जब विच्छेद करेंगे, यद्ययम अर्थात यदि प्लस अयम, अर्थात यदि माने यदि, अयम यह, अयम क्या होता है, यह। यद्ययम यदि अयम कुर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि कहीं भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके, अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके, खादयिष्यामि खाऊंगा। जो ग्वाले हैं, जो नागरिक हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि यदि अयम कुर्म, यदि यह कछुआ, कथमपि कहीं भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव पक्त्वा यहीं पर पका करके, खादयिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः मतलब दूसरा, अवदत् बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, सरस तीरे नदी के किनारे पर, तालाब के किनारे पर, दग्ध्वा जला करके, खादयिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथयत, और कुछ जो अन्य हैं वो क्या करें, अकथयत जो दूसरे हैं उन्होंने क्या कहा, गृहम नीत्वा, गृहम माने घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षयिष्यामि खाऊंगा, कि घर ले जाकर के खाऊंगा। तो इस प्रकार से जो ग्वाले हैं, जो नागरिक हैं, वो पीछे दौड़ रहे हैं और देखते हुए कह रहे हैं। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, तेषाम तब तद्वचनम उनके वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कुर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ जो है वो क्रोधित हो गया। कछुआ क्या हो गया, क्रोध से लाल हो गया, क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आ गया। तो तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तो तब उनके वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, कुर्मः क्रुद्ध जाता, कछुआ जो है वो क्रोधित
जाता है मतलब हो गया। मित्रों ने कहा था कि तुम बोलना मत, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि आकाश मार्ग से हंसों के साथ में कछुआ उड़ता जा रहा है, लेकिन तुम बोलना मत। अगर तुम बोल गए तो तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मित्राभ्याम, मित्रों के द्वारा, दो मित्राभ्याम से तात्पर्य यहाँ पर दो मित्रों की बात हो रही है। दत्तम वचनम, दिए हुए वचन को विस्मृत्य, भूल करके, सह अवदत, वह बोला। यूयम भस्म खादत, क्या बोलता है वो उनके द्वारा, जो मित्रों ने क्या कहा था कि तुम बोलना मत, वो उस वचन को भूल गया और क्या कहता है, यूयम, तुम सब, भस्म खादत, भस्म माने राख, खादत माने खा लो, कि तुम सब राख खा लो। अब देखो दोबारा इसको, यहाँ से देखें। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जाता, तब उनके वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। जाता है माने हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिया हुआ वचन विस्मृत्य, भूल करके, सह अवदत, वह बोला। यूयम भस्म खादत, तुम सब, यूयम तुम सब, भस्म खादत, राख खा लो, खादत माने खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव यानी उसी क्षण, जैसे ही उसने क्या किया, मुंह खोला, कि मित्रों ने कहा था तुम बोलना मत, लेकिन बोलते ही क्या हुआ, उसी क्षण, बोलते ही, तत्क्षणमेव उसी क्षण, कुर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। आगे, पौरह पौरैः स मारितः, पौरैः अर्थात ग्वालों के द्वारा या फिर नागरिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सह मारितः उसे मार दिया गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है। देखिए, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। देखिए, ये पाठ का सार है। यहाँ पर पाठ का जो सार है, इस कहानी का जो सार है वो क्या है, वो बताएगा कि सुहृदाम, जो मित्र जो होते हैं, सुहृद अर्थात जो भला चाहने वाले मित्र हैं, हित कामानाम मतलब कल्याणकारी, कल्याण की इच्छा रखने वाले सुहृद जो मित्र हैं। वाक्यम यो, जो वाक्यम उनके वचनों को, उनके कहने, उनकी बात को नहीं मानता। न अभिनंदति, न माने नहीं, इसका जब विच्छेद करेंगे तो न अभिनंदति नहीं मानता अर्थात उसको स्वीकार नहीं करता। स वह, कुर्म इव दुर्बुद्धि, वह कछुए के समान, इव माने समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, काष्ठाद भ्रष्टो लकड़ी से गिर करके, भ्रष्टो माने गिर करके, विनश्यति नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ आप दोबारा देखें कि जो कल्याण की इच्छा रखने वाले जो मित्र होते हैं, सुहृद क्या होते हैं, मित्र। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों की बातों को न अभिनंदति मतलब प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते या फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो क्या होते हैं, वो कछुए की तरह से, एक काष्ठ की लकड़ी से गिरे हुए कछुए की तरह से, विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह दुष्ट बुद्धि जो है वो कछुआ लकड़ी से गिर करके नष्ट हो गया था, उसी तरह से वो व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। तो ये अपना दूसरा पाठ समाप्त हुआ। आप पाठ के शब्दार्थ जो है वो उनको अच्छी तरह से देखें, ताकि पाठ को, जो कठिन शब्द हैं उनको आप देख लें, ताकि पाठ आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी बीच में जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैंने बता दिया है, एक बार आप इनको याद कर लें, देख लें। ये यहाँ से कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, और पाठ अगर समझ में नहीं आता है तो आप इसको, इस वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें, ताकि आप पाठ को समझ सकें, दोबारा इसको देखने की ज़रूरतें ना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभ्यास कार्य हम बाद में करेंगे, पहले एक दो पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।